नमस्ते, नेपाल अमाइको जी। मेरा नाम दोस्तों रोहन अग्रवाल है। मैं आपके प्रिय मित्र, आपके देश भारत से आता हूँ। मैं अभी मेरा जो राज्य का नाम है महाराष्ट्र, नागपुर है। 3 साल 5 महीने पहले 18 वर्ष की आयु में जब मैं पूरे विश्व भ्रमण की एक पदयात्रा में निकला था, वाराणसी की पवित्र धरती से गंगा में स्नान करके। वहाँ से चलते चलते दोस्तों मैंने अब तक भारत के तमाम जगहों पे मैं जा चुका हूँ, तकरीबन 29 राज्यों में। मैं उसके बाद बांग्लादेश भी गया हूँ और पूरा बांग्लादेश जाके मैं आपके भी नेपाल आया हूँ। नेपाल में 1 साल पहले मैं कोशी राज्य में भी आ चुका हूँ, वहाँ के 6 ज़िले में कर चुका हूँ। अभी आपके सुदूर पश्चिम राज्य में 6 ज़िले करके अभी आपके धनगढ़ी शहर में मैं पहुँचा हूँ। अभी तक जो दोस्तों मैं जो यात्रा किया हूँ, तकरीबन यात्रा में 3 साल 6 महीने हो चुके हैं और ये 3 साल 6 महीने की यात्रा में तकरीबन 21,500 किलोमीटर की पद यात्रा करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आप सोचेंगे कि इतनी लंबी यात्रा करने का मेरा उद्देश्य क्या है? ये जो उद्देश्य है दोस्तों, आज मैं मानता हूँ आप सब लोगों के लिए ज़रूरी है। वो एक छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी हो, वो गरीब हो या अमीर हो, वो एक बिजनेसमैन हो या एक किसान हो, वो कोई भी हो, वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा का हो या कोई भी देश का हो। आज वो एक चीज़ है दोस्तों जो कि हम लोगों को जोड़ती है, वो है पर्यावरण, वातावरण। जो कि आज हमको सबको मालूम है कि जब से हमने जीवन जीना चालू किया है तब से पर्यावरण ने हमको क्या नहीं दिया है। लेकिन आज एक प्रश्न आप अपने आप को पूछिए कि आज आपने पर्यावरण को क्या दिया है। अगर मैं इसका उत्तर दूँ तो मेरे को लगेगा कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बस पर्यावरण को प्रॉब्लम और पोल्यूशन दिया है। ये प्रॉब्लम और पोल्यूशन दोस्तों सिर्फ हमको दिक्कत नहीं दे रहा, ये आपको दिक्कत नहीं दे रहा, ये पूरे विश्व को दिक्कत दे रहा है। जब अलग अलग तरीके की समस्या हमारे सामने आती है, वो फ्लड के रूप में हो, कोई अर्थक्वेक के रूप में हो, कोई साइक्लोन के रूप में हो, या क्लाइमेटिक चेंज या अलग अलग डिजीज़ जो कि आज इमर्ज कर रही है, ये सब जो दिक्कत है दोस्तों इन फ्यूचर बढ़ने ही वाली है दिन ब दिन। और ये इसका जो इम्पैक्ट है हम पे आएगा, और ख़ास तौर पे हम तरुण लोगों पे, हम यंग लोगों पे। अगर हम यंग लोग जो 40 साल 50 साल इस जीवन में जीने वाले, जो हम फ्यूचर है इस विश्व के और इस देश के, अगर हम पर्यावरण के बारे में नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा दोस्तों। इसीलिए ख़ास तौर पे पर्यावरण के बारे में हम युवाओं को काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये युवाओं के लिए ही मैं ख़ास तौर पे ये यात्रा कर रहा हूँ। अलग फिर स्कूलों में, कॉलेज में, पब्लिक प्लेस में हम अलग अलग सामाजिक व्यक्तियों को, सामाजिक प्रतिनिधियों को मिलकर पर्यावरण का इस संदेश देने का मैं प्रयास करता हूँ दोस्तों। ये प्रयास ये सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, क्योंकि एक के करने से कभी कुछ नहीं होता, एक के करने से होता है, और इन दोनों में सिर्फ एक का फ़र्क है। इसलिए आप सबके करने से फ़र्क पड़ता है। इसलिए आप कुछ भी करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें तो भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे तकरीबन दोस्तों 5 साल हो गया मैं कोई भी प्लास्टिक की बैग कैरी नहीं करता हूँ। जहाँ पे भी जाता हूँ अपना बैग है वो कैरी करता हूँ। जहाँ पे भी जाता हूँ अपना जो बॉटल है वो कैरी करता हूँ कि प्लास्टिक की पानी भी मतलब बॉटल में ना पीऊँ। ऐसे बहुत सी चीज़ें दोस्तों जो कि मैं दिन ब दिन अपने जीवन में उपयोग ले रहा हूँ, जिसमें अपना प्लास्टिक का और पर्यावरण को जितना नुकसान कम देने का मैं कोशिश करता हूँ। वैसे मैं पढ़ाई भी करता हूँ दोस्तों, आपको बताऊँ तो बीकॉम में 3rd ईयर कर रहा हूँ और बीए में 2nd ईयर इंग्लिश ऑनर्स की भी पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी जो यात्रा है दोस्तों, अभी आपके नेपाल में तकरीबन जहाँ तक मैं गया हूँ बहुत अच्छा महसूस मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला लोगों से। जहाँ पे भी गया लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के मेरा मदद करने का कोशिश किया। मैं ये उम्मीद करूँगा कि नेपाल का और संस्कृति और भाषा और ज्ञान लेने का, जैसे मैं भी और यात्रा भी मैं लूँगा अपनी नेपाल की अलग अलग ज़िलों में। तकरीबन 77 ज़िले हैं आपके नेपाल के, मैं उसमें से 50 ज़िले जाने का कोशिश करूँगा। 12 ज़िले हो गए, 38 ज़िले और जाएंगे। अभी तकरीबन 2 से 3 महीना अभी नेपाल में रहेंगे। अभी यात्रा यहाँ से लुम्बिनी, उसके बाद गंडाकी, कर्नाली, बागमती और मधेश तक और करूँगा। फिर उसके बाद मैं इंडिया जाते हुए फिर मैं भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया तक मैं ऐसी यात्रा करूँगा। साइबेरिया में दोस्तों एक जगह है ओमियाकॉम। ओमियाकॉम पूरे विश्व का सबसे ठंडा जगह है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -72 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। भारत का, नेपाल का या दक्षिण एशिया का कोई भी व्यक्ति रास्ते के माध्यम से अभी तक वहाँ पे नहीं गया। अगर मैं जाऊँगा तो प्रथम व्यक्ति बनूँगा जो रास्ते के माध्यम से वहाँ तक जाएगा। तकरीबन 5 साल और लगेंगे दोस्तों मुझे वहाँ पे पहुँचने में। आप सब लोगों का प्यार और सब लोगों का स्नेह यात्रा में चाहिए, क्योंकि उसके बिना के, आपके प्रेम के, आपके प्यार के बिना यात्रा अधूरी है। मैं यही आपको कहना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद की छोटी सी बात, कि एक ऐसा दिन जहाँ आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, एक ऐसा दिन जहाँ आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, आप समझ सकते कि उस दिन पे आप गलत राह पे चल रहे हो। स्वामी जी यही बोलते थे कि अगर आपको मुश्किलों से सामना आप नहीं करोगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मुश्किलों को अपना दोस्त बनाओ, उनके साथ आगे बढ़ो, तभी आप आगे बढ़ सकते जीवन में। अभी तक दोस्तों मैं जो यात्रा में मेरी योजना बनाई है, इस यात्रा में मैं तकरीबन 20 एक देश में पैदल चल के जाऊँगा। साथ ही साथ सुदूर पश्चिम में अभी 6 जो ज़िले में गया हूँ, सुदूर पश्चिम के हर ज़िलों में मेरे को बहुत अच्छा सा रिस्पांस मिला। एक बहुत बेहतरीन चीज़ मैंने यहाँ पे महसूस किया कि यहाँ पे जो जंगल है, घनघोर जंगल, जहाँ पे बहुत अच्छी से वाइल्ड लाइफ है और जो पेड़ और जो ऑक्सीजन है वो तो क्या बोले,
मैं आपके दारचूला गया, दारचूला में बहुत अच्छा पेड़, बहुत अच्छा वातावरण है। उसके बाद मैं बैतड़ी गया, उसके बाद देदलदूरा गया। देदलदूरा दोती में तो आप सब लोग को मालूम है कितना फेमस है। कप्तान नेशनल पार्क अपने आप में एक खूबसूरती है। शुक्लापाटा नेशनल पार्क जो कि अपने कंचनपुर ज़िले में आता है, वो भी अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन जगह अपने आप को बनाता है। और यहाँ से भी आगे में जैसे जाएंगे और अपने सुरखेत की तरफ, वहाँ पे भी बहुत अच्छा जंगल है। यहाँ के लोगों ने भी वैसे ही सपोर्ट किया, बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे। जहाँ जहाँ पे मैं गया अपने बेटे के समान, अपने घर वालों के समान, घर वाले के परिवार के समान हमको माना और उसके समान ही मेरे को रखा गया। इतना अच्छा महसूस बहुत कम ही जगह पे होता है। तो मैं नेपाल के लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा इस बात के लिए भी। एक मेरे दोस्त मेरे को पूछे थे कि आपकी यात्रा में कुछ कठिनाई कुछ ऐसी भी होता है क्या? जैसे मैंने पहले बताया स्वामी जी की बात, इस यात्रा में अलग अलग कठिनाई तो होती है। कभी चोर भी मिलते हैं, कभी डकैत भी मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 30-30 घंटे तक पैदल भी चलता हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि कभी कभी एक दिन तक खाना भी नहीं मिलता। कभी कभी अलग तरीके के लोग भी मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मेरे को एक याद है एक यात्रा में कि मैं एक बार एक चंबल घाट में चल रहा था, उत्तर प्रदेश में। चंबल घाट में चलते चलते, क्योंकि वो फेमस है चंबल घाट, आपको शायद मालूम होगा, चोरों और डकैतों के लिए बहुत ज़्यादा। जब मैं वहाँ पे पैदल चल रहा था, चलते चलते मेरे को एक आदमी मिला, वो मेरे को रोका। ये तो मेरे पास अभी छोटा बैग है, मेरे पास बड़ा बैग भी था जब मैं कैरी कर रहा था। जब वो मेरे को रोकता है, बोलता है कि आपके बैग में जितना भी सामान है सब मेरे को दे दो। मैं बोला मेरे भाई, मेरे पास बैग में कुछ भी नहीं है, बस कपड़े और थोड़ा बहुत जरूरतों का सामान है। लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि वो तो चोर ठहरा। उसको लगा मेरे बैग में बहुत सारा सामान है, पैसा है, जो कि चोर सकता है। ऐसा जब वो बोला, मेरे को डर भी लगा, मतलब क्या करूँ क्या नहीं। तब वो बोला कि तुम्हारे बैग में जितना सामान है शराफत से नहीं दिए, तुमको गोली मार के मैं उड़ा दूंगा। तो मेरे को बहुत डर लगा। 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मन बंद सा हो गया है। लेकिन तब मेरे दिमाग में गौतम बुद्ध की एक बहुत खूबसूरत बात याद आई। उनने बोला था कि अगर आपको लगता है कि लोग आपकी बात समझे, उनको समझाने का कोशिश करिए, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है सामने वाले व्यक्ति को तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको कन्वे नहीं करोगे, जब तक आप उसको बताओगे नहीं। वो मेरे मन में आई। मैंने उसको बोला कि 5 मिनट मेरी बात सुनिए, क्योंकि एक इंसान को जिसको फांसी चढ़ाया जाता है उसकी 5 मिनट बात सुनी जाती है। अभी मेरी बात सुनिए। उनने सुनने को राजी हुआ। मैंने अपनी यात्रा के बारे में, यात्रा क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या मकसद है और कब तक करने वाला, क्या इसका इम्पैक्ट है लोगों में, ऐसी कुछ चीज़ें और मैंने उसको बातचीत की। वो मेरे को बीच में रोका, बोला रुको। रुकने के बाद वो बोला मेरे गाड़ी में बैठो। डर डर के मैं उसकी गाड़ी में बैठा। मैं सोचा कहीं अगवा तो नहीं कर रहा है मेरे को। लेकिन उसके बाद वो मेरे को एक ढाबे पे लेके गया। ढाबे के सामने गाड़ी रोका। जब वो काले अंधेरे के बाद जो अंधेरे के बाद जब उस गाड़ी पे जब बैठा मैं, उसके बाद जब उसने रोका ढाबे के सामने, तब थोड़ा डर भी लगा। तब मैं उसको पूछा कि यहाँ पे ढाबे के सामने क्यों रोका? तब बोला कि ये ढाबे पे खाना खाओ। बोला खाने में कुछ जहर वहर मिला रहूँगा। पहले मैंने उसको खाने दिया, फिर मैंने खाना खाया। फिर उसने खाना खिलाया, मेरे को तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक जगह पे भी छोड़ा। उसका कुछ पैसे भी दिया मेरे को। तो सोचिए दोस्तों कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि मेरे को चोरी करने को, डकैती करने को आया था, एक चोर आदमी, वो मेरे को पैसा दे के, खाना खिला के और 10 किलोमीटर दूर छोड़ के गया। तो मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि हर इंसान समझने के लिए बना है, अगर आप उसको समझाने को तैयार हो तो। ऐसे सब इंसान अच्छे होते हैं, बस अगर आपकी सोच के ऊपर ये रहता है कि आप उसको कैसे देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल अमाई को जय हिंद।